ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं मीन राशि मीन लग्न के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है महीना अक्टूबर 2025। आपके लिए मिला जुला है महीना। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अच्छी हैं और कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत अच्छी नहीं भी हैं। क्या चीज़ें हैं? पहला तो आपके विवाह भाव और आपके परिवार व्यापार भाव के लिए समय फर्स्ट हाफ तो ठीक है। फर्स्ट हाफ फिर भी ठीक है आपके लिए। व्यापार के लिए ज़्यादा अच्छा है। 3 अक्टूबर जब आप वीडियो देख रहे होंगे तब तक बुध का गोचर वहाँ से हो चुका होगा। उच्च के बुध थे, व्यापार में अच्छा कर रहे थे आप, लेकिन अष्टम में चले जाएंगे। हालांकि अष्टम के बुध भी अच्छे होते हैं, फिर भी अब सूर्य यहाँ पर रहेंगे आपके व्यापार भाव में, फिर भी तो ठीक है। व्यापार के लिए फर्स्ट हाफ तो अच्छा ही है, सेकेंड हाफ भी अच्छा है। कार्य क्षेत्र के लिए भी समय अनुकूल है। तो कार्य क्षेत्र और व्यापार के लिए समय अनुकूल है, तो अनुकूल किस लिए नहीं? ये महीना सेहत के लिए तो बहुत दिनों से सही नहीं था। कहीं ना कहीं शुक्र आपके षष्ठ भाव में है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद 9 अक्टूबर को ही दूसरा गोचर जो होगा शुक्र का होगा, सप्तम भाव में आएंगे। अब ये फिर अगेन स्वास्थ्य के लिए, आपके पति हो या पत्नी, उनके स्वास्थ्य के लिए सही उतना नहीं है, फिर भी व्यापार के लिए फिर भी सही है। बात करेंगे कार्य क्षेत्र में तो आप अच्छा करें। गुरु महाराज आपके राजयोग बना के बैठे हुए हैं, कार्य क्षेत्र में कोई समस्या नहीं है और व्यापार में भी समय अनुकूल है। मगर बैंकिंग सेक्टर में जुड़ा हुआ कोई व्यापार है, बैंकिंग सेक्टर में जुड़ा हुआ काम करते हैं या व्यापार करते हैं, स्टेशनरी वगैरह बुध से जुड़ा हुआ कोई व्यापार है, अच्छा है। अगर लेन देन का काम करते हैं किसी भी प्रकार के, या फिर कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई काम है आपका, तो कम्युनिकेशन से जुड़े हुए कामों में या ऑनलाइन कुछ काम करते हैं, ऑनलाइन खरीद बिक्री करना, इन तरह की चीज़ों में उछाल आएगा कुछ दिनों के बाद। इस महीने के अंत तक अगर ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह करते हैं, कुछ फूड आइटम है या कोई भी आइटम है, शॉपिंग वगैरह, तो जो भी डिलीवरी पार्टनर्स बना के, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग बहुत होती है, ऐसे किसी क्षेत्र में है आप लोग, तो उसमें थोड़ी उतार चढ़ाव देखने को मिले हुए आपको। चीज़ें लेकिन अच्छी हो जाएंगी। ये समय है, ये महीना थोड़ी टेस्ट कर रहा है आपको। अगर व्यापार में है तो थोड़ी अनिश्चितता रहेगी, लेकिन महीने के अंतिम आते आते 24 अक्टूबर के बाद चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी व्यापार में। अचानक से लेकिन व्यापार में धन वृद्धि के योग भी दिख रहे हैं। आप देखेंगे कि अचानक से ही व्यापार में अप्रत्याशित रूप से आपने सोचा नहीं होगा कि हाँ ये लाभ प्राप्ति होगी मुझे, लेकिन फिर भी देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें देखने को मिलेगी आपको और अच्छा ही है। स्टूडेंट्स के लिए समय मैं कहूँगा कि हायर स्टडीज़ करने वालों के लिए, अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं तो अच्छा समय है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, बाहर जाने के लिए समय अनुकूल है। और कार्य क्षेत्र में तो देखिए, अगर आप जॉब में हैं समय अच्छा आ रहा है आपके लिए, धन देने वाला समय आ रहा है। बहुत दिनों से अगर चीज़ें आपके फेवर में नहीं भी होंगी या कार्य क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही होंगी, जो कि शनि महाराज आपके लग्न में बैठे कर रहे हैं। अति वक्री होने के कारण लग्न में बैठा हुआ शनि आपके काम को धीमा करता है, दसम भाव को देखते भी हैं, तो ये थोड़ा डिले कराते हैं चीज़ों को। चीज़ें अब आपके लिए अच्छी होने वाली हैं और धनदायक होने वाली हैं। तो अगर आप हारे नहीं हैं, थके नहीं हैं, काम कर रहे थे, उसका लाभ नहीं मिल रहा था, तो 18 अक्टूबर के बाद उसका लाभ बढ़ने वाला है आपको, धन बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके कर्म भाव के स्वामी जॉब स्विच कर रहे हैं या उसी जॉब में टिके हुए हैं अभी तक, तो आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी पंचम भाव में आ रहे हैं। पहले भी राजयोग बना रहे थे, लेकिन चूँकि शनि महाराज की दृष्टि एक भाव पे और एक भाव में स्वयं शनि बैठे हुए अतिवक्रित है, तो स्वयं गुरु अपने राशि को देख भी रहे हैं, तब भी बहुत प्रभाव नहीं दिखा पा रहे थे। लेकिन अब उच्च के गुरु हैं, त्रिकोण में है, केंद्र स्थान में स्वामी हैं, तो अब वहाँ से धन देंगे आपको। जो भी काम कर रहे थे आप, कार्य क्षेत्र आपका जो भी हो, वहाँ पर आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपको लाभ होगा। लाभ भाव को देखेंगे गुरु महाराज, आपके लग्न को भी देखेंगे गुरु महाराज, आपके भाग्य भाव को भी देखेंगे गुरु महाराज। तो अब ये समय जो होगा 18 अक्टूबर के बाद से, महीने का जो सेकेंड हाफ है, वहाँ से लेके महीने के अंत आते आते
चीज़ें आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि मंगल महीने के अंत में आ जाएंगे भाग्य भाव में, भाग्य भाव के स्वामी, और बुध भी 24 अक्टूबर को आ जाएंगे भाग्य भाव में, जो कि केंद्र के स्वामी अगेन केंद्र से राजयोग बनाएंगे। तो ये महीने का अंत जो है आपके लिए बहुत कुछ, मतलब मिड सेकेंड हाफ जो होगा महीने का, वहाँ से और महीने का जो अंत होगा आपके लिए बहुत ही सुखद होने वाला है। आप बहुत दिनों से परेशान थे, सेहत हो, कार्यक्षेत्र हो, व्यापार तो मैं नहीं कहूँगा ज़्यादा, व्यापार तो अच्छा ही चल रहा था आपका, लेकिन कार्यक्षेत्र हो या सेहत हो आपका, ये दो चीज़ें आपके फेवर में नहीं थी। यहाँ तक कि आपकी माता का सेहत भी अचानक से परेशानियाँ आई होंगी उनको, किडनी की प्रॉब्लम हो या कुछ ऐसा, लेकिन अब आपकी माता की सेहत, प्रॉपर्टी संबंधी काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे, आपको प्रॉपर्टी ले सकते हैं आप, योग बन रहे हैं आपके महीने के अंत में 25 अक्टूबर के बाद से। जो धन आएगा वो कार्यक्षेत्र से और व्यापार दोनों से ही आने वाला है। व्यापार में हालांकि मंथ के मिड के बाद सूर्य महाराज भी आएंगे अष्टम में आपके, ठीक है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, हालांकि राजयोग सूर्य चंद्रमा उतना नहीं देते हैं, फिर भी राजयोग है, षष्ठेश हैं और अष्टम में आ रहे हैं। थोड़ी बहुत सेहत संबंधी चीज़ें परेशानी दे सकती हैं आपको, गले के संबंध में, गले में परेशानियां हो सकती हैं। शुक्र महाराज तो ऑलरेडी आपके 9 तारीख से ही रहेंगे सप्तम भाव में। शुक्र का सप्तम में आना आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है। तो ये महीना वैवाहिक जीवन के लिए सूर्य रहेंगे जब, तो शुक्र वहीं रहेंगे। बुध भले चले जाएँ कुछ दिनों के लिए, एक हफ्ते का जो समय होगा 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक का, उसमें थोड़ी बहुत उलझने, तनाव देखने को मिल सकता है आपके पति पत्नी के बीच में, लेकिन व्यापार के लिए अच्छा ही है। और पति पत्नी का जो तनाव था संबंधों में, वो 9 अक्टूबर बाद से ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। तो व्यापार और संबंध दोनों ही अच्छे रहेंगे इस महीने। उसके बाद अचानक से जो परेशानियां चली आ रही थी आपके, कर्जे वगैरह से परेशान अगर हो आप, अथवा किसी भी प्रकार के लोन वगैरह, सॉफ्ट लोन ले लिया आपने, परेशान हो, उन चीज़ों के लीगल चीज़ों में फंसे हैं आप, उन चीज़ों से राहत मिलेगा। और पैतृक संपत्ति का भी लाभ हो सकता है, भूमि का लाभ होता हुआ दिख रहा है आपको, या भूमि से लाभ होता हुआ दिख रहा है, शेयर मार्केट से लाभ होता हुआ दिख रहा है, आपके पैतृक संपत्ति से धन लाभ होगा। तो देखेंगे आप जैसे जैसे ये महीना आगे बढ़ेगा, आप मेरी बातों को सुनने के बाद हो सकता है कि माने ना कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, लेकिन ये बात याद रखिए कि आप लोगों के लिए ये पूरा महीना जो है बहुत बदलाव लेकर आ रहा है, क्योंकि आप थोड़े परेशान तो हैं, और वो परेशानियां जब अचानक से खुशियों में बदल जाती हैं तो विश्वास भी नहीं होता। तो चीज़ें आप लोगों के लिए अच्छी हो रही हैं, चूँकि शनि की 7.5 चल रही है, लग्न में ही शनि बैठे हैं आपके, तो कहीं ना कहीं आपकी राशि पे ही शनि गोचर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में परेशानी आती है, अगर कुछ नया काम शुरू किया है आपने तो चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही, तो थोड़ा पेशेंस रखिए अपने आप। पेशेंस रखेंगे, ये समय है कि 3-4 महीने हो चुके हैं, 3-4 महीनों से आप परेशान होंगे, कुछ नया करें कुछ करें। शनि करने के लिए बाध्य भी करते हैं कि हाँ कुछ नया करें आप, लेकिन जैसे ही आप नया करने जाएंगे आपको वहाँ चुनौतियाँ मिलेंगी। अब वो चुनौतियाँ ख़त्म होने वाली इस महीने। तो ये समय, ये महीना, आधा महीना आपकी चुनौतियों का सामना डट के करना, और आधे महीने के बाद वो चुनौतियाँ खत्म होना और वहाँ से लाभ प्राप्ति करना, ये चीज़ें आपके जीवन में आने वाली हैं। तो ये महीना बुरे से अच्छे की तरफ आप जा रहे हैं, ठीक है, खुशियाँ आएंगी आपके जीवन में, समय अनुकूल है। दीपावली अच्छे से मनाइए, दीपावली के बाद से जीवन में आपके बहुत ही अच्छे सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। तो समय आप लोगों के लिए अच्छा रहा, भविष्य अच्छा है आपका। बाकी उपाय के स्वरूप आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं तो अच्छा है, करिए, या उसके साथ हनुमान चालीसा भी पढ़िए, दोनों करिए, नहीं तो हनुमान चालीसा अवश्य पढ़िए, विष्णु सहस्त्रनाम भी पढ़िए, ये दोनों ही चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। आज की वीडियो में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, ओम गणेशाय नमः।